मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ा दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब सीधे 5 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, तफसील से बताइए कि अब इस मामले में क्या होता नजर आ रहा है। देखिए समीर, इस मामले में जो सुनवाई टली है और एंटरिम ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टिन्यू रखा है, वो एक मामले पर रखा है, यानी कि सर्वे पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उस पर एंटरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी और उसे जारी रखा है। जबकि ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी वाला जो इशू है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट उस प्रक्रिया पर सुनवाई को जारी रखेगा। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए सार्थक चतुर्वेदी, जो इस मामले में वकील हैं, वो साथ में हैं। सार्थक, आप ये बताएं कि आज जो हेयरिंग हुई है उसके मुताबिक अब हाईकोर्ट में कल जो सुनवाई होगी वो क्या होगी? कल जो सुनवाई होनी है वो मेंटेनेबिलिटी पर होनी है कि केस जो है वो चले या ना चले। तो 7/11 की जो एप्लीकेशन है बेसिकली मेंटेनेबिलिटी पर है केस की। तो इसको लेके दोनों पक्षों की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि कभी किसी ना किसी एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि ये अभी जो है बार्ड है, केस नहीं चल सकता। लेकिन कल क्योंकि सुनवाई होनी है 7/11 के ऊपर, तो लिहाजा ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा कि केस जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं। अच्छा, बाकी जो सर्वे वाला इशू है उस पर एंटरिम रोक जारी रहेगी। सर्वे वाले इशू को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर्वे के लिए, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वो अभी इंटरिम ऑर्डर्स को कंटिन्यू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। जी, तो समीर, आपने सुना सार्थक चतुर्वेदी को, जिन्होंने हमें बताया कि इस मामले में एंटरिम स्टे वो एक मसले पर है जो सर्वे को लेकर के है, जबकि जो मेंटेनेबिलिटी वाला इशू है उस पर कोई रोक नहीं है और उस पर प्रोसीडिंग हाई कोर्ट जारी रखेगा। जी समीर। जी पीयूष, इस मामले में जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से क्या कहना है, क्योंकि उसके भी पक्षकार मौजूद हैं, आप जब बात कर रहे थे वकीलों से? जी देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि इस मामले में जो याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में, यानी कि मेंटेनेबिलिटी वाला जो इशू है, जैसा कि ज्ञानवापी वाले मामले में भी हुआ था और इसके पहले अयोध्या वाले मामले में भी, वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो पूजा स्थल अधिनियम है वो आड़े नहीं आता था, लेकिन ज्ञानवापी वाले मामले में आता था और इस मामले में भी आता है। तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर 7 रूल 11, यानी कि अदालत जो है, निचली अदालत, इस मामले पर सुनवाई कर ही नहीं सकती। ये मसला है, चूंकि एक कानून है, तो हाईकोर्ट ये तय करेगा कि जो निचली अदालत है वो इस मामले पर सुनवाई कर सकती है और आदेश जारी कर सकती है। हालांकि ज्ञानवापी वाले मामले पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि जो एक्ट है उसमें चूंकि ये स्पष्ट नहीं है कि स्थल क्या होना चाहिए, स्थल जो है पूजा स्थल का जो चरित्र है वो क्या होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अदालत ही एक ऐसा प्राधिकार है जहां पर इसकी सुनवाई की जा सकती है और निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये अलग मामला है तो इस स्थिति में हाई कोर्ट इस पर अब कल से सुनवाई शुरू करेगा और देखना ये है कि जो मेंटेनेबिलिटी वाला इशू है, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 11, उस पर क्या हाई कोर्ट का रुख रहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 5 अगस्त को सुनवाई होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि जो सर्वे है, सर्वे पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है उस पर जो एंटरिम स्टे है वो आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं किया जाए। जी।